हेलो दोस्तों, भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहें तो आपका जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। एक 15 सेकंड की प्रतियोगिता के लिए एक खिलाड़ी 15 साल तक तैयारी करता है। क्या वो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है? नहीं ना। तो भाग्य के भरोसे बैठे रहना, आपको लगता है कि आप सफल हो जाएंगे? नहीं। यदि वो भाग्य के भरोसे बैठे रहता तो 15 सालों तक लगातार मेहनत नहीं करता 15 सेकंड की प्रतियोगिता के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो भाग्य से जीती जाता है, उसे भाग्य से सफलता मिल गई, वो भाग्य से नौकरी पा गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो सफल तभी होता है जब वो कड़ी मेहनत करता है, और भाग्य से यदि बैठा रहता तो वो कभी सफलता पा नहीं सकता है। एक व्यक्ति था जो अपने घर में बैठा हुआ था। तब तक उस गांव में पूरी बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो उस गांव से सारे लोग अपने घर खाली करके निकल रहे थे। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे भगवान पर भरोसा है, मुझे वो जरूर यहां से निकालेंगे। पूरे गांव में बाढ़ का पानी भर गया और वहां से सारे लोग धीरे धीरे निकल के चले गए। उस व्यक्ति को अभी लग रहा था कि हमें भरोसा है भगवान पे, हमें भगवान यहां से निकालेंगे। तो कुछ समय बाद जब पानी एक तले के नीचे आया तो उसके पास गाड़ी आई। उससे बोला गया कि आप यहां से चलो, बाढ़ का पानी पूरे घर में आपके घुस जाएगा और सारे लोग यहां से निकल चुके हैं, आप ही एक बचे हुए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं जो आपको ले जाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान पे भरोसा है, मुझे भगवान यहां से निकालेंगे। फिर कुछ समय बीता, एक छत के ऊपर पानी चला गया। जब एक छत के ऊपर पानी चला गया तो एक नाव आई उसको ले जाने के लिए। उस नाव से नाविक ने बोला कि चलिए आप यहां से निकले, नहीं तो डूब जाएंगे। उस व्यक्ति ने बोला नहीं, मुझे भगवान पे भरोसा है, मुझे भगवान बचाने के लिए आएंगे। तो नाविक चला गया वहां से। फिर कुछ समय बाद उसके छत पर भी पानी जाने लगा। जब छत पर पानी गया तो उससे हेलीकॉप्टर बचाने के लिए आया। हेलीकॉप्टर चालक ने बोला कि चलिए यहां से निकलते हैं, बाढ़ का पानी ऊपर तक घुस गया है, कोई यहां पर बच नहीं पाएगा। तो उस व्यक्ति ने फिर वही बात बोला कि मुझे भगवान पर भरोसा है, मुझे बचाने आएंगे। फिर इतना पानी बढ़ गया कि वो वहीं डूब के मर गया। जब वो डूब के मर गया तो वो भगवान के पास पहुंचा। तो भगवान से पूछा उसने, आपने मेरे साथ इतना नाइंसाफी है भगवान, आपने क्यों किया? मैंने आपको इतना, आप पर हमें भरोसा था कि आप मुझे बचाएंगे, लेकिन आपने क्यों नहीं बचाया? भगवान ने एक ही जवाब दिया, आपके पास जो गाड़ी गई थी, जो नाव गया था, जो हेलीकॉप्टर गया था, वो किसने भेजा था? आपको पता है? मैंने ही भेजा था। क्या आप कुछ तो समझिए। तो आपको रास्ते दिखते हैं, आपको रास्ते मिलते हैं, वो भगवान ही दिखाते हैं जिस रास्ते पर आपको चलना है। जब तक आप चलेंगे नहीं ना, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस स्टोरी से एक बड़ी सीख मिलती है कि हमें सफलता पाना है, सिर्फ भरोसा करने से नहीं होगा, उसके लिए कार्य भी आपको करना होगा, खुद चलना होगा। दूसरों के भरोसे बैठे रहे तो आप कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, अपने कार्य को, जो कार्य योजना है आपकी, उसको पूरा नहीं कर सकते। तो उस सफलता को पाने के लिए आप कड़ी मेहनत करें, अपनी लाइफ को सेट करें और एक्टिवेट करें कि हमें ये काम को करना है। हमेशा एक्टिवेट रहे। जो आप काम तय कर चुके हैं उसे पाने के लिए आप वहां तक पहुंचना पड़ेगा, आपको खुद से चलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं चलेंगे ना, तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। देखते हैं शमशान, एक व्यक्ति जब मर जाता है तो खुद चल के शमशान घाट नहीं जाता है।
मरने के बाद भी वो शमशान घाट नहीं जाता है। उस व्यक्ति के लिए 4 व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो सोचिए, उस 4 व्यक्ति ले जाते उसे शमशान घाट, उसे पहुंचा करके आते हैं, चला करके आते हैं। तो आप ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि हम अपने आप को बिना कुछ किए हम कर लेंगे? आपको खुद चलना होगा। अपने जीवन को, जो लक्ष्य को आपने तय किया है, उसे हासिल करने के लिए, आपको अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको करना ही होगा जो आप करना चाहते हैं। इससे सीख लीजिए, सबक लीजिए कि हमें कोई बचाने नहीं आएगा, हमें कुछ कोई करने नहीं आएगा। जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक कोई नहीं चलेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।